तो 6 ग्राफ्स हैं क्वाड्रेटिक के, ठीक है, तो उनको स्टडी करते हैं। देखो ठीक, तो इसके अंदर तीनों के अंदर अब अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ठीक है। इन तीनों के अंदर ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ठीक है। एंड दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं रियल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट होगा नेगेटिव, क्योंकि रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपका नेगेटिव, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 0, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा पॉजिटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड ए के पॉजिटिव नेगेटिव के टोटल 6 कॉम्बिनेशन है, 6 के 6 हमारे ग्राफ में आ जाएंगे, क्लियर है, ठीक। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ax² plus bx plus c है, तो then in that case f of x will always be greater than 0 for all x belongs to real, ठीक है। f of x जो है वो हमेशा क्या होगा, greater than 0 for all x, सारे के सारे x और रियल होने पे इनपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो f of x is always less than 0 for all x belongs to real, ये समझे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, वो बोल रहा है कि mx² plus x plus n is always greater than 0 for all x belongs to real, find m, ठीक है। mx² plus x plus n greater than 0 है हमेशा के लिए, फॉर ऑल x के लिए, तो m की वैल्यू क्या होगी। अब अगर ये क्वाड्रेटिक का आउटपुट ग्रेटर देन 0 होना, तो दिस क्वाड्रेटिक मस्ट बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ऑलवेज अबव x एक्सिस होना चाहिए। दैट मींस इसका a होना चाहिए पॉजिटिव एंड d होना चाहिए नेगेटिव, a पॉजिटिव एंड d क्या होना चाहिए, नेगेटिव। a पॉजिटिव मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट मींस m should be greater than 0 and d की वैल्यू निकालते हैं, d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 minus 4 into a, that is m into c, m this should be less than 0, यानी कि 1 minus 2m into 1 plus 2m should be less than 0। नंबर लाइन पे ये आ जाएगा माइनस हाफ एंड इधर आ जाएगा प्लस हाफ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अपने को चाहिए नेगेटिव, तो अपना आंसर आया या तो ये या तो ये, ठीक। दोनों इनइक्वालिटी से कहा गया, लेकिन दोनों चाहिए अपने को, तो अपने को m ग्रेटर देन 0 यहीं पे कर रहे हैं, तो 0 से बड़ा होगा, तो अपना फाइनल आंसर आएगा, तो m मस्ट बिलोंग्स टू हाफ से लेके इंफिनिटी, समझे। तो इस पूरी चीज के अंदर अगर m की वैल्यू हाफ से बड़ी बड़ी है, तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक बन के आएगा जिसका आउटपुट जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इसका ग्राफ हमेशा अबव x एक्सिस बनेगा, क्लियर है, श्योर, ठीक है। सिमिलरली अब यहां पे देखो, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव या एग्जैक्टली एक पॉइंट पे 0, यानी कि इसके अंदर हम बोलेंगे कि f of x is greater than equal to, and in fact f of x is equal to 0 at x equal to, कौन से x पे ये equal to 0 हो रहा है, रूट पे, कहां पे 0 हो रहा है, रूट पे। रूट क्या है इसका, -b/2 है, क्योंकि क्या होता है -b प्लस माइनस रूट d बाय 2 है, लेकिन d तो 0 है इसका, तो ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -b/2, तो एट x इक्वल टू -b/2, ये क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली यहां पे नेगेटिव या फिर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे देखो, तो इस केस में f of x is less than equal to 0 and f of x equal to 0 at x equal to -b/2। अच्छा, एक चीज हो, ये 6 के 6 ग्राफ में ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी, -b/2 -d/4
4a, यानी कि इस केस में भी वही है माइनस बी बाई 2a कोमा माइनस डी बाई 4a, बस इस केस में d क्या है 0, इसलिए ये चीज 0 होने के कारण y 0 हो गया, माइनस बी बाई 2 हो गया मैं y 0, ये वही तो चीज आ रही है, ये हो क्या कि इस इनपुट पे आउटपुट 0, तो इस इनपुट पे आउटपुट 0, ये समझे? श्योर? माइनस बी बाई 2 है और वो y एक्सिस का क्या होगा? y तो कहीं पर भी हो सकता है, y का लेना देना नहीं उसको हाँ अगेन y ये कहीं पर भी y कहीं पर भी उसका जो x होगा माइनस बी बाई 2 है। हाँ बाकी वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा a एंड b के कॉम्बिनेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है? सिमिलरली इधर लेट्स से छोटे वाला रूट है अल्फा एंड बड़े वाला रूट है बीटा, ठीक है? छोटे वाला रूट है अल्फा, बड़े वाला रूट है बीटा, अल्फा कोमा 0 बीटा कोमा 0, ठीक है? तो अल्फा से पहले आउटपुट इज पॉजिटिव एंड बीटा के बाद आउटपुट इज पॉजिटिव, तो अगर इस केस में f of x ग्रेटर देन 0 करना है तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इनफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इनफिनिटी, एंड अगर f of x लेस देन 0 करना है तो रूट्स के इन बिटवीन बिलो है, तो इसके लिए आ जाएगा x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ठीक है? एंड सिमिलरली ओवर हियर पहले आ जाएगा छोटे वाले रूट के पहले बड़े वाले रूट के बाद f of x क्या आ जाएगा? लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा टू इनफिनिटी, एंड f of x इज ग्रेटर देन 0 के लिए x आ जाएगा इन बिटवीन द रूट्स, दैट इज अल्फा टू बीटा। ये चीज क्लियर है? श्योर? ठीक है? अच्छा याद है ये जो चीज अभी मैंने बनाई है बाय द वे, ये बेबी का बना यहाँ पे जो बेबी का पॉजिटिव वगैरह जो बता रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जो बता रहा है, एक्चुअली में बता वो क्या है? वो यही है नेगेटिव पॉजिटिव। कैसे? अब जैसे वो वाला क्वेश्चन हमने पकड़ा, हमने किसका बेबी का बनाया हुआ था? -4m² + 1 आया ना? हमने किसका बेबी का बनाया? -4m² + 1 का बेबी का बनाया, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, इसके जो भी रूट्स आ रहे हैं, रूट हमें पता है क्या है? ±1/2, तो -1/2 + 1/2। अच्छा अब इसको ना y को लो, m मत लेके जाओ, फॉर द टाइम बिंग x ले लो, ठीक है? अब x² का क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड जाएगा इन दोनों पॉइंट्स में, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो खुद सोचो इन बिटवीन रूट्स क्या आएगा? अबव x एक्सिस यानी कि पॉजिटिव, आगे पीछे नेगेटिव, तो ये तो आया था नेगेटिव पॉजिटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव पॉजिटिव? यानी कि जो बेबी कर्व मेरे को बताता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी बताता है, वो साइन जो बताता है बेबी कर्व, तो एक्चुअली में क्या बताता है? वो इस पूरे फंक्शन के आउटपुट का साइन बताता है कि ये पूरे फंक्शन का आउटपुट अबव होगा या फिर बिलो होगा इस इंटरवल में। बेबी कर्व ये बताता है, तो बेबी कर्व जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बताता आ रहा था ना, वो उस पूरे फंक्शन के आउटपुट का साइन होता है, ये समझे? और क्वाड्रेटिक का वैसे भी याद रखो, आज के बाद ना ये चीज याद रखो कि अगर y = ax² + bx + c है, तुम्हारे पास एक फंक्शन, ठीक है? एंड इसके रूट्स हैं अल्फा कोमा बीटा, ठीक है? तो इसका जो बेबी कर्व बनेगा वो अल्फा एंड बीटा, अज्यूमिंग अल्फा छोटा रूट है, बीटा बड़ा रूट है। अब अगर a पॉजिटिव है तो मतलब ये बनेगा ऐसा ग्राफ, तो इसका बेबी कर्व बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर a नेगेटिव है तो इसका बनेगा ये वाला ग्राफ, यानी कि बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझे ना? तो बेबी कर्व तुम ओरली भी बना सकते हो, समझ आया? श्योर? ये पहले चेक
इधर से कर रहे हो ना नोट, ये हटाओ ना। अच्छा एक चीज देखना, इसके दोनों रूट्स इक्वल है, अल्फा कॉमा अल्फा, अगर अल्फा ये है राइट, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो था ये बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। जिस केस में बनेगा एफ ऑफ एक्स इज अगेन a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है जो ग्राफ बने क्वाड्रेटिक का वो सिमेट्रिकल ना बने, मतलब पैराबोला की सिमेट्री ना हो। कभी एक्सिस तो होती है ना पैराबोला का, एक्सिस तो हमेशा बनेगा, वो तो कोनिक की प्रॉपर्टी है। सर जो आपने ऊपर लिखा है वो दोबारा समझा दो। मैं ये बोल रहा था कि अगर ax के प्लस bx प्लस c के रूट्स अल्फा बीटा हैं एंड a पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा के अराउंड जो इसका बेबी कर्व बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड ऐसा, ये अल्फा ये बीटा, तो a से पहले पॉजिटिव आउटपुट, बाद में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेबी कर्व जो बताता है वो आउटपुट ही बताता है। देखो पहला वो बोल रहा है कि अगर इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू एंड इस चीज की मिनिमम वैल्यू का रिलेशन दे रखा है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटी है, यानी कि
मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन मिनिमम ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर ऐसा है तो इन दैट केस ये बताओ सबसे लार्जेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है। ठीक, अब ध्यान से देखो मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, राइट। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये जाएगा ऐसा डाउनवर्ड पैरामीटर। तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताई जा सकती है क्योंकि मिनिमम तो क्या होगी माइनस इनफिनिटी, तो मैक्सिमम बताई जा सकती है। इसकी मैक्सिमम क्या आएगी माइनस डी बाई 4 है। तो माइनस ऑफ डी, डी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू ए माइनस 1 इंटू सी, सी क्या आ गया बाय 4a, तो 4 इंटू ए माइनस 1, दिस शुड बी लेस देन। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब इसका ए क्या है पॉजिटिव, सॉरी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसका ए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है क्योंकि मैक्सिमम तो क्या होगी इनफिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी अगेन माइनस ऑफ डी बाय 4a, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 10 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 4a, यानी कि 4 इंटू 1। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव कटा, ये 4 एंड ये 4 कटा। ठीक है, ये आ गया 4a माइनस 4 प्लस 4 गया तो सिर्फ 4a लेस देन माइनस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 10 40 प्लस 4 इंटू 2a माइनस 2a, तो दैट इज माइनस 8a। दोनों को इधर ले आओ, 4a स्क्वायर ये इधर आके आ जाएगा 12a माइनस 40 लेस देन 0, 4 पे कॉमन लगा के जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0, यानी कि a प्लस 5 इंटू a। अच्छा मैं जो तुम्हें बोल रहा था पहले, ठीक है ना, कि जो ऊपर वो जो आप पूछ रहे थे क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव नेगेटिव बोलना ना, अब देखो या तो मैं डायरेक्टली बना लूं इसका, अगर मेरे को रूट्स इसके क्लियर हैं, ठीक है, कि रूट्स क्या है अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन पॉजिटिव है तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा करना हो जाएगा। तो अब मेरे को नेगेटिव चाहिए यानी कि इन बिटवीन रूट्स आंसर आएगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर होगा इन बिटवीन रूट्स। ये समझे, ये समझ में आ रहा है क्या किया पक्का ना। तो अच्छा इसके रूट्स क्या है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस 5 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0 करके a आ जाएगा माइनस 5 या फिर 2, तो माइनस 5 टू 2 आंसर है, a बिलोंग्स टू। ठीक है, अब सबसे लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड है, तो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा a इक्वल टू 2 से जस्ट पहला सबसे बड़ा वाला इंटीजर चाहिए। क्लियर है, ये तो सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर देखो इसके अंदर -5 to 2 के बीच में 2.9 बार नहीं 2.9 की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली में सबसे लार्जेस्ट रियल नंबर जो इस इंटरवल में पॉसिबल है वो 2 से जस्ट पहले वाला। लेकिन मैथ्स का ये ड्रॉबैक है, किसी भी नंबर का जस्ट पिछला और जस्ट अगले वाला नंबर डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है, मैथमेटिकली उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक्चुअली में 1 पर 9 बार जो होता है वो 2 ही होता है, इनफिनिट तक जा रहा है ना, तो 2 ही है। तो एक नंबर का जस्ट पिछला वाला और जस्ट अगला वाला नंबर को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसके अंदर आंसर क्या आएगा, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, याद रखना। जैसे मान लो किसी फंक्शन का y आ रहा है 2 से लेके 5 ओपन क्लोज्ड, तो इस केस में y मिनिमम क्या आ रहा है 2 की लिमिटिंग वैल्यू ना, डज नॉट एग्जिस्ट। एंड y मैक्सिमम क्या आएगा, यस, लेकिन y मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अब वो बोल रहा है कि लेट f of x be a quadratic function a x square plus bx plus c, वर्टेक्स है इसका 3, -2 पे 0 पे वैल्यू 10 है, तो फंक्शन निकालना है, यानी कि a b c तीनों निकालना है। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है -b/2a, -d/4a, तो वो दे रखा है ये, यानी कि -b/2a दे रखा है 3 एंड -b²-4ac/4a ये दे रखा है -2 एंड f of 0 क्या हो जाएगा 0 0 c, बेसिकली c दे रखा है 10। तो कितने वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, यस एबीसी निकल आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको पकड़ा, क्या बन गया -b²/4a माइनस प्लस
4ac/4a अलग किया तो आ गया c दैट इज इक्वल टू -2। c की वैल्यू 10 पुट कर दी, 10 उधर जाके हो जाएगा -10 -2 -12 -b²/4a। ठीक है, अब इसके अंदर से -b/2a अलग किया, एक b जो बचा b² का एंड जो नीचे 2 बचा इक्वल टू -12 उसको अलग कर दिया, क्योंकि -b/2a की वैल्यू भी पता मेरे को -3, तो 3 × b/2 दैट इज -12, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -12 × 2/3, 3 1 था 3 4 था तो -8, तो b आ गया -8। अब -b/2a की वैल्यू जो 3 है, ठीक है, इसके अंदर b को पुट कर दो -8 -8/2a दैट इज इक्वल टू 3, तो a कितना आ जाएगा 3/4। 4/3। ठीक है, ये कट के ऊपर 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे 3, तो मेरा f ऑफ x क्या जा रहा है, दैट इज a 4/3x² प्लस b -8x प्लस c दैट इज 10। क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट, फाइंड लीस्ट एंड सच दैट। अब देखो वो बोल रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक का आउटपुट हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, जैसे हमने पहले किया था वही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक का x जो मर्जी हो जाए, इस क्वाड्रेटिक का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कब होता है, जब a क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव। a पॉजिटिव मतलब n-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि n इज ग्रेटर देन 2। अब d यानी कि b² आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 -4 into a दैट इज n-2 into c n+4, दिस शुड बी नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है, अब एक काम करो, सब कुछ उधर ले लो, ये बन गया 4n² -2n + 4n दैट इज +2n -8 एंड उधर जाके -64। ठीक है, इनफैक्ट 4 को बना के नीचे जाएगा, वो गया 0 लेस देन, क्या बनेगा n² + 2n -8 माइनस 4 को बनाने के बाद 16, तो n² + 2n -24 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये बनेगा 6 और 4, तो n + 6 into n - 4 ग्रेटर देन 0, तो -6 and 4। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया ये। अब जो अभी तक आंसर आया है उसका एंड जो पहले आंसर आया था ग्रेटर देन 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो आ जाएगा आंसर n बिलोंग्स टू 4 to infinity। तो सबसे छोटा जो सबसे लीस्ट n पॉसिबल, लीस्ट n फॉर नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर इसमें क्या पॉसिबल है, n = 5, तो आंसर इज n = 5। क्लियर है? श्योर? हाँ जी, ये थोड़ा ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो बोल रहे c पॉजिटिव है एंड ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एंड इस क्वाड्रेटिक में कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अब यार अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स नहीं है तो या तो ये होगा ऐसा एंड या तो ये होगा ऐसा, दोनों में से एक केस होगा, हाँ या ना, या तो हमेशा अबव x एक्सिस या तो हमेशा बिलो। लेकिन अब देखो अगर इसको मैं f ऑफ x लेके जाता हूं तो f ऑफ 0 क्या आएगा मेरा, ध्यान से देखो 0 0 5c, और दिस इज पॉजिटिव क्योंकि c पॉजिटिव है, राइट। अब अगर या तो ये वाला ग्राफ होता तो इसका हर एक पॉइंट पे आउटपुट क्या आता, नेगेटिव, तो 0 पे भी आउटपुट नेगेटिव आता, लेकिन 0 पे आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक भी पॉइंट पे अगर आउटपुट पॉजिटिव है तो हर एक पॉइंट पे आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि दिस f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब ये सोचो इसके अंदर से तुम x की वैल्यू क्या पुट करोगे, तुम्हें ये मिल जाए -1, ये नेगेटिव, राइट। तो ऑब्वियसली f ऑफ -1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हर एक इनपुट पे पॉजिटिव है। अब तो c की वैल्यू तो पता नहीं है, तो नहीं पता, ओके, सीधे रखा तो -1 पे भी आउटपुट पॉजिटिव होगा, तो -1 पुट कर दो, क्या बन गया 2a -3b + 5c, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? श्योर? चलिए
वो बोल रहा है कि अगर mod of x minus a plus 3 and mod of x minus 3a is equal to mod of 2x minus 4a plus 3 for all x, हर x के लिए ये ट्रू है, then in that case a क्या होगा, a कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज ऑब्जर्व करो, इसके अंदर ये जो दोनों मोड के अंदर वाली चीजें हैं, इन दोनों का एडिशन एक्चुअली में ये देखो जरा, xx 2x minus a minus 3 minus 4a 3 and इधर 0 तो 3, ये समझे। तो बेसिकली हमें ये देखना है x मोड प्लस y मोड इज इक्वल टू x प्लस y का मोड, ये कब ट्रू होता है, हमें इसकी कंडीशन देखनी है, ये समझ में आ रहा है, राइट। अब देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये बन जाएगा x प्लस y एज इट इज ओपन हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव ऐड हो गए, एज इट इज ओपन हो गए, आ जाएगा x प्लस y, यानी कि बिल्कुल सही है। और दोनों में से एक जीरो हो जाए तब भी चलेगा, हाँ है ना, ये समझे। तो बेसिकली या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों में से एक जीरो हो जाए तब भी चलेगा, या फिर और दोनों नेगेटिव हो जाए तब भी दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है x मोड प्लस y मोड इज इक्वल टू x प्लस y का मोड, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली या तो दोनों जीरो पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए या दोनों में से एक जीरो हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। तो x into y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो गए तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, या दोनों में से एक जीरो भी हो गया तब भी। ये चीज क्लियर है, श्योर। तो इसके अंदर हमारी सिर्फ कंडीशन का इंप्लीमेंट होगी, दैट इज x minus a plus 3 into x minus 3a, this should be greater than equal to 0 for all x belongs to a, that means x square। अब इसका अलग तरीका चलेगा ना, बेसिकली हर x के लिए अगर ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये कौन से टाइप का ग्राफ जाएगा, ये वाला टाइप, ये समझे ना, ठीक है ना। तो वो चीज लगेगी, तो x स्क्वायर और x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ये दैट इज माइनस a प्लस 3 एंड x का कोएफिशिएंट इधर से माइनस 3 है, प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगी माइनस 3a इनटू दिस, this should be greater than equal to 0, that is x square plus x into 3 minus 4a plus नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ तो 3a into 3 a minus 3 हो जाएगा, this should be greater than equal to 0 for again all x that belongs to real। तो इसका ग्राफ ये होना चाहिए यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0 और डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए लेस देन 0। अब दो चीजें फिर मैं लेके जा रहा हूं, ठीक है। देखो बेसिकली इसका आउटपुट जो है या तो इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो इक्वल टू 0 होगा या तो हमेशा ऐसे, ये वाला क्वाड्रेटिक तो बन ही सकता है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक दो टाइप के बन सकते हैं ना, या तो इक्वल टू 0 वाला जहां पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला। तो दोनों के लिए हमारी दोनों केसेस आएंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर, क्या बनेगा b स्क्वायर 3 minus 4a का स्क्वायर minus 4 into a that is 1 into c 3a into a minus 3 should be less than equal to 0। तो ये आ गया 16a square plus 3 का स्क्वायर 9 4 to the 12 12 to the minus 24a minus 12a into a तो minus 12a square minus 12a into minus 3 that is plus 36a should be less than equal to 0। तो 16a square minus 12a square 4a square 36 minus 24 तो 12a and 9 plus 9 should be less than equal to 0। तो ये बन गया 2a plus 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। द ओनली केस पॉसिबल इज 2a plus 3 इक्वल टू 0, तो a should be minus 3/2। तो a अगर minus 3/2 है तब जाके हर एक x के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। क्लियर है? फिर d 0 है, फिर d लेस देन 0 क्यों होगा? d 0 तो ठीक है, और ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? देख ये जो चीज है दो टाइप की यहाँ पे चीजें आएंगी ना, ठीक है। या तो एक फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दोनों केसेस आएंगे ना।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तेरा ग्रेटर देन 0 भी आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला 0 भी आएगा। अगर एक्चुअली में दोनों में कंडीशन अलग अलग जा रही है, इसलिए दो अलग केस लेके जा रहे हैं। अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला हुआ, यानी कि इक्वल टू 0 कभी नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला ऐसा वाला ग्राफ बनेगा, यानी कि उस केस में डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए नेगेटिव। एंड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला हुआ, दोनों केसेस पॉसिबल है, 0 वाला भी ग्रेटर देन वाला भी, देन इन दैट केस डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0। तो इसलिए दोनों केसेस आएंगे, दोनों का मिला के बना डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन 0 तो हो ही नहीं सकता, अदरवाइज रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हो रहा है। हमें देखना है कि इस क्वाड्रेटिक आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कॉम्बिनेशन तो होना नहीं चाहिए। ये समझे? क्लियर है? श्योर? और ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वो बोल रहा है कि p of x एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, ठीक है, सच दैट p of x इक्वल टू x के कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, p of x इक्वल टू x के कोई भी रियल रूट नहीं है। तो इन दैट केस p of x ये बना कॉम्पोजिट फंक्शन। याद है जिसके डेरिवेटिव पे चेन रूल लगता था, ये वो वाली चीज बनी। मतलब p of x के से p of x कैसे मिलेगा, जब p of x के अंदर x की जगह हम क्या रखेंगे, p of x। ये चीज क्लियर है? श्योर? तो हमें प्रूव करना है कि इसके भी रियल रूट नहीं होंगे इन दैट केस। तो अब देखो कि अगर p of x दैट इज ax² + bx + c इक्वल टू x, इसके नो रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ax² + bx + c - x इक्वल टू 0 के कोई भी रियल रूट नहीं है। x को इधर लेके आया, एट द बना तो ये क्वाड्रेटिक ना, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो है कि p of x - x जो है ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जो हमेशा अबव होगा या तो हमेशा बिलो होगा, क्योंकि इसके रियल रूट नहीं आ रहे। हाँ या ना? तो दो केसेस, या तो p of x - x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और p of x - x इज ऑलवेज लेस देन 0। अगर ये है तो देखो p of x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। अब x के अंदर जो मर्जी पुट करो चलेगा, तो मैंने इसके अंदर x की जगह p of x रख दिया, क्या बन गया, p of x इज ग्रेटर देन p of x, एंड इन फैक्ट p of x इज ग्रेटर देन x, तो इसके अंदर मैं आगे लिख सकता हूं ग्रेटर देन x, तो मेरा बन जाएगा p of x is greater than p of x and in fact is greater than x। तो इसके साथ इनइक्वालिटी बन जाएगी p of x is greater than x। हाँ या ना? दोबारा बताओ। ये ठीक है? ठीक, अब जहां पे x आ रहा है वहां पर रखा मैंने p of x, तो मेरा बन गया p of x is greater than p of x। अब ये चीज और इस चीज को मिला के मैं इसको इसके आगे रख सकता हूं, तो बन जाएगा p of x is greater than p of x is greater than x। तो ये चीज इससे भी बड़ी, तो p of x is greater than x। क्लियर है? तो अब इधर p of x is less than x, x की जगह p of x रख दो, तो p of x is less than p of x। अब इन दोनों को मिला के इसको इधर रखूंगा, तो मेरा बन जाएगा p of x is less than p of x is less than x, और इन दोनों को मिला के मेरा बन जाएगा p of x is less than x। हाँ है ना? तो इसका मतलब ये है कि p of x इक्वल टू x कभी नहीं होगा, या तो हमेशा x से बड़ा होगा या तो हमेशा x से, तो इक्वल टू x तो कभी हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल टू x किया तो उसका रियल रूट होगा ही नहीं, कभी सैटिस्फाई नहीं होगा। तो देयरफॉर p of x इक्वल टू x हैज नो रियल रूट। क्यों? क्योंकि p of x या तो हमेशा ग्रेटर देन x होगा या तो हमेशा लेस देन x होगा, इक्वल टू x तो कभी हो ही नहीं रहा। क्लियर है? श्योर? जल्दी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कोई एक जीरो हो सकता है, कौन सा? कोई भी एक x और y हाँ। से,
दूसरे तो को इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेके जाते हैं। और दूसरे को ग्रेड पॉजिटिव ही होना चाहिए। नहीं। एक जीरो का दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं चलेगा, वो तो इन दैट केस इक्वल टू जीरो वाला केस हो जाएगा ना तेरा। अगर दूसरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव दूसरा जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो ही जाएगा ना, तो वो इक्वल टू जीरो वाला केस आ गया। और बाकी अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है ग्रेटर देन जीरो वाला केस आ गया, तो दोनों मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाला केस आ गया। तो कैपिटल और स्मॉल पी डिफरेंट है। तो नहीं वो सेम है। तो उधर है p of x ग्रेटर देन px है, उसके बाद आपने लिखा p of x ग्रेटर देन px ग्रेटर देन x है। देख इन दोनों को कंबाइन किया, इसको मैं इसके आगे रख सकता हूँ ना, तो दिस ग्रेटर देन दिस फर्दर ग्रेटर देन x, तो कंबाइन करके ये आ गया। Done? अब heading दे दो range। इसके लिए ना एक चीज समझना पहले रेंज के लिए, ठीक है, ये इन जनरल पार्ट है फंक्शन का रेंज का, ठीक है। क्या कि अगर मान लो ग्राफ है मेरा कुछ ऐसा, ठीक है, दिस पॉइंट इज
3 4 5 and this is -2 6 let's say 7 and this is 8 and this is let's say 15 and this is 12 ठीक है and this is -2 ठीक है ये सारा। अब अगर x belongs to ठीक है ध्यान से देखना जरा 1 to 5 है ओपन क्लोज। दूसरा x belongs to 1 to 15 है चलो क्लोज एंड थर्ड x belongs to 3 to 15 है ओपन क्लोज या फिर इधर ओपन। तो इन दैट केस आउटपुट क्या आएगा ठीक है ध्यान से देखना हमेशा कभी भी जिस पार्ट का हमें आउटपुट देखना है जिस पर्टिकुलर पार्ट पे ये बेसिकली पता क्या है आउटपुट या रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। हमने डोमेन मतलब इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसके अंदर ही होगा। तो ग्राफ भी उसी के अंदर बनेगा तो उसके ग्राफ पे हमें आउटपुट देखना है वाई देखना कहां से कहां तक जाता है ठीक है। अगर तो हमेशा इंक्रीजिंग है ग्राफ इस पर्टिकुलर पार्ट में जैसे 1 to 5 तो 1 to 5 के बीच में क्या आ रहा है इनपुट देखो क्या आ रहा है ये तो फंक्शन ग्राफ क्या बनेगा ये हमेशा डिक्रीजिंग या तो हमेशा इंक्रीजिंग या तो हमेशा डिक्रीजिंग कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा का सारा यहां से लेके यहां तक सारा का सारा आउटपुट आ जाएगा ये हाँ यार ये सारा आउटपुट आएगा। अच्छा ऊपर से 1 नॉट इंक्लूडेड तो 1 पे जो आउटपुट आ रहा है ये नॉट इंक्लूडेड यानी कि ओपन 5 इंक्लूडेड मतलब ये वाला आउटपुट इंक्लूडेड। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आएगा ये दैट इज -2 से 3। चाहे इनपुट ऐसे जा रहा है लेकिन इंटरवल के अंदर मैं नहीं बोल सकता कि 3 से आउटपुट -2 तक जा रहा है नहीं इंटरवल को लिखने का तरीका छोटे से बड़े ही होता है। तो इस केस में आउटपुट क्या लिखेंगे हम -2 से 3 ये समझे। हाँ वो बात अलग है कि 1 पे आउटपुट -2 नहीं आ रहा 5 पे 3 नहीं आ रहा पॉइंट समझे ना। इनपुट क्या है इनपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट कम हो रहा है हाँ है ना। तो 1 पे आउटपुट 3 वाला पॉइंट है तो 1 पे 3 वाला है 1 पे ऐसा नहीं कि इंटरवल के पहले वाले का पहले वाला आउटपुट आएगा ऐसा नहीं होता मैं ये बोलूं ये क्लियर है श्योर। ये समझे आउटपुट कैसे आया -2 से 3 ये वाला पक्का ठीक। नेक्स्ट 1 to 15 अब इनपुट को बढ़ा दिया मैंने 1 to 15 अब इसके अंदर एक डिक्रीजिंग वाला पार्ट है एंड एक इंक्रीजिंग वाला पार्ट है। तो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आए हमेशा इंक्रीजिंग वाला पार्ट डिक्रीजिंग वाला पार्ट अलग अलग कर दो और दोनों का अब देखो जो मेरा टोटल ग्राफ बनेगा वो बनेगा इसका यूनियन इसका हाँ है ना दोनों का यूनियन बनेगा तो दोनों के आउटपुट का भी क्या करना है यूनियन समझे। अब पहले का आउटपुट क्या आ रहा है ये जो ऑलरेडी आ चुका है लेकिन अब 1 को इंक्लूड कर दिया 1 को इंक्लूड कर दिया मतलब 1 पे जो आउटपुट आ रहा है 3 उसको इंक्लूड कर दिया। तो देखो पहले का आउटपुट आ रहा है 1 से -2 से 3 ये आउटपुट आ रहा है। देखो आउटपुट चाहे y पे आ रहा है बट उसको है तो एक इंटरवल है ना राइट उसको मैं x एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रहा हूं यूनियन करने के लिए जस्ट ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो जैसे ये वाला पार्ट आया इसका आउटपुट क्या आएगा अब आउटपुट जो था -2 से बढ़ता कहां तक चला गया यानी कि अब ये सारा का सारा आउटपुट आ रहा है समझे -2 से 12 तो 12 आया इधर तो -2 से 12 अब यूनियन करूंगा तो ये सारे आ जाएगा तो y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -2 से 2 तो सेकंड का आउटपुट आएगा -2 से 12 ये समझे श्योर। एंड इन फैक्ट अगर कभी भी ऐसा आए मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज करे या इंक्रीज करके डिक्रीज करे मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन है इसका मतलब पता क्या होता है कि ये वाला आउटपुट ये वाला y ये 2x पे आ रहा है तो दो डिफरेंट इनपुट एग्जिस्ट करते हैं जहां पे सेम आउटपुट आ रहा है। जैसे देखो 0 अगर आउटपुट देखना कहां पे आ रहा है तो 0 आउटपुट कहां पे आ रहा है 8.3 दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रहा है ये समझ में आया श्योर। अब अगर इनपुट 3 से लेके 15 तक तो 3 से 15 मतलब यहां से लेके आ गई तो मतलब अब ग्राफ बनेगा सिर्फ ये वाला
ठीक है, और 3 नॉट इंक्लूडेड, तो मतलब आउटपुट क्या आएगा, 3 पे आउटपुट क्या है 0, 0 से कम होता 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 कहां तक गया, -2 तक, तो बेसिकली ये आउटपुट आएगा सबसे पहले, हाँ है ना, ठीक। -2 इंक्लूडेड ये। अब उसके बाद फिर ये वाले पार्ट का आउटपुट आएगा, और ये वाले पार्ट का आउटपुट क्या है मेरा, -2 से लेके हाँ बिल्कुल। अब दोनों का यूनियन करो, क्या आ गया, चाहे 0 इंक्लूडेड नहीं था इसमें, लेकिन इसमें तो 0 है, इसमें तो ये देखो 0 आ ही रहा आउटपुट, हाँ यार, तो जब दोनों का यूनियन करूंगा तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या जाएगा, -2 से लेके 12। मैं यहाँ पे यही चीज समझाना चाहता था कि चाहे 3 इंक्लूडेड नहीं है और 3 पे आउटपुट क्या आ रहा है 0, तो 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 आउटपुट नहीं आ रहा, बट देयर एग्जिस्ट सम अनदर पॉइंट इन द इंटरवल इन द गिवन इनपुट आल्सो जहां पे 0 आउटपुट आ रहा है। तो चाहे एक पे आउटपुट नहीं 0 आ रहा, लेकिन दूसरे पे 0 आउटपुट आ रहा है, तो कंबाइन जब करेंगे तो 0 आउटपुट फाइनल में आएगा। ये समझे? श्योर? अगर देखो ये चीज क्लियर है ना, तो क्वाड्रेटिक बड़ा इजीली हो जाएगा। ये नोट करोगे या चले आगे? जल्दी बोलो, करोगे या चले आगे? कर लो, जल्दी करो, उसने पेन उठाया, जल्दी करो। चलो एक काम करेंगे ना, क्वाड्रेटिक में ये वाला पार्ट है तुम खुद करना, मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख दूंगा। हाँ जी, अब आते हैं रेंज पे। रेंज में फर्स्ट पार्ट है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है a नेगेटिव है, अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। तो y बिलोंग्स टू माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। एंड अगर a नेगेटिव है तो इसका आउटपुट जो होगा माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर जाएगा माइनस डी बाई 4a, तो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4। ये तो ऑलरेडी पता है। सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में
आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल लेके जानी पड़ेगी, लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ठीक है। ठीक, तो फर्स्ट x belongs to 0 to 6, second for x belongs to 7 to 12, third x belongs to -1 to 7, and fourth x belongs to 0 to 10। आउटपुट क्या आएगा उसके लिए सबसे पहले तुम्हें इसका ग्राफ बनाना, आई होप ग्राफ बनाना भी आता है, राइट। पहले नोट करो इसका ग्राफ बनाओ, फिर देखो जरा क्या बनेगा।